यह शास्त्र विद्ये मृत सिज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। कंटेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, आई फील। कंटेंट का रोल तो हम सब की इमोशनल हेल्थ पे बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आपको पिछली बार बोला था ध्यान रखना, इट्स नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट, वी रियली नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। महान भगवद गीता स्पष्ट रूप से हमें यह बताती है कि जो व्यक्ति अपनी नैतिकता और सिद्धांतों को अनदेखी करता है, ना उसे सफलता मिलती है, ना ऊंचाई मिलती है और ना ही उसे शांति मिलती है। रणबीर अल्लाहाबादिया अपने चैनल बियर बाइसेप्स के जरिए लोगों ने जिन्हें अब एक आदर्श बिजनेस लीडर माना था, एक आदर्श वक्ता माना था, अपने ही सिद्धांतों पे खरा नहीं उतर पाए। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पूछे गए उनके अमर्यादित और घटिया प्रश्न ना सिर्फ उनके व्यक्तिगत आचरण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि यह भी बताता है लाखों करोड़ों लोग जिसे एक आत्मनियंत्रण, अनुशासन और बिजनेस एथिक्स का गुरु मान बैठे थे, कैसे उसने अपनी छवि को ही नष्ट कर डाला। इस पॉडकास्ट सीरीज के 10वें एपिसोड में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बड़ी गलतियां की और अपने नैतिकता के बनाए हुए एक ब्रांड इमेज के ऊपर उनकी हिपोक्रेसी सबके सामने आ गई। किताब कुरुक्षेत्र के बोटों के 16वें अध्याय देवासुर संपद विभाग योग के 23वें श्लोक में यही छिपा हुआ है, कैसे एक आदमी को एक सही आचरण करना चाहिए और अगर वो नहीं करता है एज अ लीडर, वो क्या खामियाजा भुगत सकता है। हम समझने की कोशिश करते हैं। सामने श्लोक है, उसके नीचे ओवरव्यू है, उसके नीचे बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग्स दी गई हैं। क्या इसे नहीं फॉलो किया मिस्टर रणबीर ने और आज उन्हें यह मुंह देखना पड़ रहा है। पॉइंट इज एथिकल कंडक्ट। किसी भी बिजनेस में किसी भी वक्त में मोरल एंड डेकोरम का होना बहुत जरूरी माना जाता है। रणबीर अल्लाहाबादिया ने अपने शो बियर बाइसेप्स में नैतिकता का प्रचार करते हुए लोगों को अनुशासन और संस्कारी जीवन जीने पे जोर दिया। उन्होंने कई बार खुद इंटरव्यू में कहा कि एक सफल व्यक्ति वो होता है जो अपनी नैतिकता और मूल्यों के सिद्धांतों पर अडिग रहता है, लेकिन जब खुद इसकी बारी आई तो एक बेहद अभद्र और घटिया प्रश्न पूछकर ना सिर्फ उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण के ऊपर एक सवाल खड़ा किया, बल्कि अपनी नैतिकता और ईमानदारी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगवा दिया। अपने आप को रणबीर हमेशा एक नैतिकता के प्रचारक के रूप में सामने लेके आते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह की टिप्पणी करके नैतिकता के ऊपर उनकी जो हिपोक्रेसी थी वो सबके सामने आ गई। इस लेवल पर पहुंचने के बाद एक सार्वजनिक मंच पर आकर उन्हें अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए था और अपनी ब्रांड इमेज का भी ख्याल रखना चाहिए था। अगर वो नैतिकता तो इतना ही महत्वपूर्ण देते थे तो उनको अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए था। एक सच्चा नेता, सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को ज्ञान बांटता है पूरे दुनिया भर में, उसे खुद भी फॉलो करना पड़ता है। अगर वो उसे फॉलो नहीं करता और उसके अगेंस्ट में जाता है तो वो अपने ब्रांड को खुद तबाह करता है। झूठ कपट की नाव में जो बैठा पछताए, सच्चाई की धार में पार वही हो जाए। द सेकंड पॉइंट इज कॉम्प्लायंस एंड गवर्नेंस। कई बार अपने इंटरव्यूज में रणबीर ये हवाला देते हुए नजर आए कि एक सफल बिजनेस लीडर वो होता है जो कानूनी और सामाजिक दायित्वों का पालन करता है, लेकिन जब खुद इनका पालन करने की बारी है तो इन सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते दिखे। एक सार्वजनिक मंच पर इतनी बेहद अश्लील और घटिया बात करके ना सिर्फ उन्होंने सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाई, बल्कि असम के मुख्यमंत्री मिस्टर हेमंत बिस्वा को भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना पड़ा। किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर द्वारा अगर एफआईआर दर्ज होती है तो यह साफ होता है कि उस व्यक्ति ने ना सिर्फ नैतिकता का उल्लंघन किया है, बल्कि कानून की सीमाओं का भी उल्लंघन किया है। एक जिम्मेदार प्रोफेशनल को हमेशा कानूनी नियमों और सामाजिक मानकों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे विवादों से बचना चाहिए, खासकर जब आप पूरी दुनिया में नैतिकता और अनुशासन, खुद के ऊपर नियंत्रण का प्रचार करने के लिए निकले हों। अपनी ब्रांड वैल्यू को आपको ध्यान देना चाहिए। आपको इस तरह के विवादों और इस तरह के कंटेंट से हमेशा बचना चाहिए जो आपकी ब्रांड वैल्यू को और आपको खत्म कर सकता है। नीति न माने जो कभी करे अधर्म उपाय, काल विनाशे शीघ्र ही रहे न नाम निशान। द थर्ड पॉइंट इज पर्पस ड्रिवन लीडरशिप। रणबीर हमेशा ये कहते फिरते हैं कि सफलता सिर्फ लाइक्स एंड व्यूज के ऊपर निर्धारित नहीं होती है, बल्कि आपको एक उद्देश्यपूर्ण लीडर बनना होता है। लेकिन फिर से वो अपने सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पाए, खरा नहीं उतर पाए। इंडियाज गॉट टैलेंट शो पे उन्होंने इस तरह का विवादित कंटेंट तैयार किया जिससे वो लाइमलाइट में आ सकें, वायरल हो सकें, और उनका यह कृत्य हमें यह भी दिखाता है कि इस तरह के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके शॉर्ट टर्म में एक लोकप्रियता हासिल करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बजाय इसके उनका जो आचरण था, जिस तरह के सवाल वो हमेशा पूछा करते थे, अगर इसी तरह का कुछ वैसा वो करते तो उनके साथ साथ सबका भला हो सकता था। रणबीर हमेशा ये कहते आए हैं कि एक बिजनेस लीडर को हर जगह पर प्रोफेशनल पेश आना चाहिए, लेकिन एक सार्वजनिक मंच पर इतने घटिया प्रश्न पूछकर पूरे समाज और सोशल मीडिया को उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया। उनको एक शॉर्ट टर्म
पब्लिसिटी के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए था। इस तरह के आचरण को करके, रूल्स को नहीं फॉलो करके, अपने पूरे के पूरे आचरण के ऊपर, अपने पूरे के पूरे ब्रांड वैल्यू के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उन्होंने खुद ही क्रिएट कर लिया है। बिन लक्ष्य दीपक सम, जल जल जाए विफल, जो दृढ़ है संकल्प में पाए सुफल अचल। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, रणबीर ने अपने शो में कई बार यह भी कहा है कि एक ब्रांड को शॉर्ट टर्म फेम की बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन इस तरह के विवादों में आकर उन्होंने न सिर्फ अपनी विश्वसनीयता बल्कि अपनी ब्रांड वैल्यू को भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। इस तरह की कंट्रोवर्सी से आप एक शॉर्ट टर्म लोकप्रियता, शॉर्ट टाइम के लिए लोकप्रियता तो हासिल कर सकते हैं, बट ये किसी भी तरीके से स्थायी नहीं होती है। अगर वो सच में अपने ब्रांड को दीर्घकालीन रूप से मजबूत बनाना चाहते थे तो उन्हें ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए था जो स्थायी प्रभाव छोड़े। इस तरह की गलती करने से 10 सालों की मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा को वो कुछ ही पलों में खो बैठे। क्षण की कीर्ति धूल सम, उड़ी उड़ी जाए बिहाई, धीर धरे जो सत्य पर नाम अमर हुई जाए। एंड द लास्ट वन इज कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। रणवीर ने हमेशा ये कहा है कि एक व्यक्ति सफल तब होता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है और अपने आप को सुधारता है। लेकिन इस विवाद में उन्होंने कोई सीख नहीं ली और माफी मांगने में भी वो बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी माफी भी बचाव का ही एक तरीका लग रही है, ना कि एक सच्चे आत्मविश्लेषण का संकेत। उन्होंने यह कहकर लग रहा है कि सिर्फ पल्ला झाड़ने की कोशिश की है कि कॉमेडी मेरा क्षेत्र ही नहीं है, जिससे यह तो स्पष्ट हो गया कि वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि वो वास्तव में अपनी गलती से सीखना चाहते हैं तो उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए थी। इससे उनकी ब्रांड इमेज को कुछ हद तक तो वो बचा ही सकते थे। जो न सीखे भूल से पछताए दिन रात, जो सुधारे आप ही पाए सुख सौगात।